आपने तो 2 दिन में वो बुक पब्लिश करके अमेजोन में आ गई, और मतलब उसकी हार्ड कॉपी भी मिल गई। आपको जब भी मैसेज करो आप उसका रिप्लाई देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है, आप वैसे इतनी क्यूट हैं आपकी वीडियोस देख के। Hello everyone, welcome back to SGSH publication. Today we are having Nika Vivek Verma ma'am with us. So ma'am पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम आपकी दूसरी किताब के साथ है जिसका नाम है यात्रा, बदलाव से अध्यात्म तक। तो पहले हाँ आप जी। थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर ये किताब किस बारे में है उसके बारे में बताइए। अ, मैं एक हीलर हूँ, और एस्ट्रोलॉजी भी मैं करती हूँ, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, और राइटर तो मैं ऑलरेडी हूँ ही, वो आपको पता है। और अब थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब में भी अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो वहां भी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ लोगों को। जी। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। और मेरी बुक जो है वो है कि हम अपने आप को चेंज करके कैसे स्पिरिचुअलिटी तक, आध्यात्म तक पहुंच पाए। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया कि अपनी सोच पहले चेंज करके, हमारे अंदर जैसे बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं। नेगेटिविटीज मीन्स कि हमारी को कुछ कुछ सोच ऐसी होती है, हमें पता भी नहीं होता है मतलब कि ये बुरी है या अच्छी है, जब तक कोई सामने वाला बताए ना हमें कि ये सोच आपकी ऐसी है तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। तो वहां से मैंने ये सोचा कि मतलब मुझे ये चीजें अपने अंदर चेंज करनी है। तो जब मैं वो चीजें चेंज करती चली गई धीरे धीरे, तो मेरी जो जर्नी थी वो स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच गई, आध्यात्म तक पहुंच गई वो। तो कहते हैं ना, जब भीड़ में कोई इंसान चल रहा है वहां पे, एक एक बंदे को लगेगा कि नहीं, मैं ये भीड़ से अलग हूँ थोड़ा, तो वो भीड़ से खुद ही अलग हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी यही होता है कि आप जब सोच लेते हैं कि आपको कुछ अलग करना है, तो भगवान खुद आपका हाथ पकड़ के उस भीड़ से आपको अलग कर लेते हैं। तो वहां जी। से फिर आध्यात्म की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। ओके। वाह। तो वही कि आध्यात्मक पहले हमें नहीं पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, तो पहले तो ये जानना ही बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। और आपने वो ध्यान दिया कि मैं मतलब कहीं तो कुछ मिस है। तो आपको मतलब ऐसा कब लगा कि हाँ मुझे थोड़ा खुद के बारे में और जानना चाहिए? मतलब ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ हुआ था या आपको ऐसे ही विचार आया कि क्या खुद के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए? कहाँ से ये सोच स्टार्ट हुई थी सबसे पहले? होता है ना कि हम आपस में, माहौल जैसा होता है, फिर हम वैसे ही बड़े होते रहते हैं, हमारे आसपास जो माहौल है बिल्कुल। तो हम उसी में ढल जाते हैं। तो वो चीजें कहीं कहीं हम फिर आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई कि मैं डिप्रेशन में भी गई, उस चीज से भी बाहर आई। फिर धीरे धीरे जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे हस्बैंड से जब मैं मिली, तो जो मेरी चीजें थी, मेरा थॉट प्रोसेस, सबसे बड़ा हाथ है उन्हीं का कि उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि तुम जो सोच रही हो वो सोचने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद जब उन्होंने मेरी काउंसलिंग करना शुरू किया कि नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है। एक्चुअली होता क्या था कि शादी के बाद ना वो कुछ भी बोलते थे तो मुझे बुरा लग जाता था। और फिर वो ऑफिस जाते थे, उसके बाद घर आते थे तो मेरा मुंह फूला हुआ होता था तो पता नहीं होता था कि मैं क्यों गुस्से में बैठी हूँ। तो वो जब तक मुझसे बुलवा नहीं लेते थे, मैं कम बोलती थी, मैं अपनी फीलिंग्स अंदर ही दबाती थी, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो वो जब तक मैं अपनी फीलिंग्स बता ना दूं उनको, तो वो पूछते रहते थे कि बताओ क्या हुआ है। तो ऐसे करते करते मैंने धीरे धीरे फीलिंग्स को शेयर करना सीखा। मैं बताया कि ठीक है, इसको मतलब कम सोचो या फिर ऐसे तरीके से सोचना स्टार्ट करो। तो मुझे जी। रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, मैं ही चीजें मतलब नहीं सोच पा रही हूँ, मेरे अंदर ये
थॉट प्रोसेस जो है मेरा गलत है, मुझे ऐसे चेंज करना चाहिए। क्योंकि उनका नजरिया ये था कि वो ब्लैक को ब्लैक देखते थे और व्हाइट को व्हाइट। हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं चीजों को। तो फिर मुझे भी सही लगने लगा कि हाँ, ये चीज ब्लैक है और ये व्हाइट है, तो इससे थोड़ा लाइफ में ना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, और अंदर से फीलिंग्स भी अच्छी आ रही है कि हाँ, हम खुश हैं। तो फिर उस तरीके से मैंने धीरे धीरे वो चेंज लाना शुरू किया अपने अंदर। देन कोविड आया। कोविड में पता ही है, सब लोग बहुत डिप्रेस थे। बट उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे क्या था कि एक टीचर थी प्ले स्कूल की। तो वो बीके शिवानी दीदी और इन सब से जुड़ी थी। उस उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रह्म कुमारी, वहां से जुड़ी हुई थी। तो वो मुझे ना बहुत इंसिस्ट करती थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। मैं उनका बहुत थैंकफुल उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बताया। मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन तो नहीं की, बट मैंने उनके वीडियोस देखने स्टार्ट किए। तो वहां से मुझे और ज्यादा मतलब प्रेरणा मिली कि मुझे ये चीज ऐसे ठीक करनी है अपनी लाइफ में। और वहां से मुझे उनका मेडिटेशन होता है, तो उन्होंने बोला मेडिटेशन करना चाहिए। तो मैंने सोचा जी। कि ठीक है, मैं भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करती हूँ। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ मैंने मेडिटेशन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। तो वो मेडिटेशन भी हो गया। 3 महीने ही हुआ। अब मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, कोई गुरु नहीं थे मेरे कि ये मेडिटेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रोकती हैं। तो मेडिटेशन किया मैंने 3 महीने कंटिन्यूअस। डेली मैं सुबह उठती थी और वो मेडिटेशन करती थी। तो मुझे उस टाइम पे भी चीजें दिखने स्टार्ट हो गई थी मेडिटेशन में। बट फिर रुक गया वो सब। तो लेकिन मुझे अच्छा फील होता था, मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, ये चीज है, मतलब ये लाइफ में ये करना अच्छी चीज है। फिर कोविड के बाद फिर चीजें सब चीज नॉर्मल होने लगी, तो मेरा राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जब राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो फीलिंग जो थी वो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी। क्योंकि आपके इमोशन जो है अंदर से ना बाहर आ रहे थे सारे। तो मैं सारी फीलिंग्स अपनी लिख रही थी। जब भी हम लिखते हैं तो सारी फीलिंग्स बाहर आ जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। फिर धीरे धीरे करके वो जो नेगेटिविटी, मतलब सोचने का तरीका मेरा एकदम चेंज हो गया। लोगों मुझे पहले बहुत जल्दी बुरा लग जाता था चीजों का। कोई भी कुछ बोलता था तो मैं बुरा मान लेती थी। फिर मैंने वो नजरिया चेंज किया। तो ऐसे करते करते मैं नेगेटिविटी जो थी वो दूर चली गई। और स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, जब आप सोच लो तभी आप चेंज करने के लिए सोच लो कि आपको अपना कुछ चीज चेंज करनी है, तो वहीं से स्पिरिचुअलिटी तो शुरू ही हो जाती है। तो वो, जी। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें लेट मिलता है। लेट पता चलता है कि हाँ, ये वो डॉट्स हम ज्वाइन करते हैं तब पता चलता है कि हमने ये सीड जो था डाला था, अब ये बड़ा हो गया है। तो वो धीरे धीरे बाद में पता चला। बहुत, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। पहले तो आपने ये सोचा कि बदलाव की जरूरत है। हम में से बहुत लोग बदलाव को मानते ही नहीं है कि ठीक है जो है जैसा है, भगवान देखेंगे। बट जब तक हम हाँ, नहीं देखेंगे तब तक तो कुछ नहीं चेंज होगा। तो सही ये बात मुझे है। जानकर अच्छा लगा कि आपने अपने इमोशन और आपके साथ जो भी थे उन्होंने आपको समझा। ऐसा नहीं कि आपको ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे, ऐसा हम्म। सोचे बिना आपको समझाया कि ये आपके इमोशन है। शायद अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट उसको समझ के फिर आगे लाया, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ। जब मैं अभी आपको देखती हूँ तो अब ऐसा लगता है कि बहुत परिवर्तन आ गया है। अभी आप वीडियोस बनाते, बुक्स लिखते हैं और भी हम्म। कुछ करते हैं, टैरो रीडिंग एंड ऑल। तो आपका मतलब एक प्रोफेशन बन गया है। अभी आप हाँ एक जी। मतलब नॉर्मल इंसान, मतलब एक एंटरप्रेन्योर हो गए, राइट? कि आपको अभी बिजनेस भी संभालना है, अपना घर भी संभालना है। सो आपको कैसे लगता है कि आप कैसे अपने कस्टमर्स अभी लाएंगे या फिर कैसे ला रहे हैं, और आपने आगे के लिए क्या सोचा है इस जर्नी के लिए? लेकिन मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ ना, हम अपना दिमाग लगा देते हैं तो कुछ गलत ही होता है। तो मैंने सारा कुछ ना सरेंडर कर दिया है भगवान से।
तो वो हाथ पकड़ के जहां ले जा रहे हैं वो बोलते हैं आज ऐसा करो, तो मैं वो कर देती हूँ। मेरे को इंट्यूशन आती है आज ये करना चाहिए, तो मैं वो कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है अभी कि मैंने कुछ सोचा है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। बस ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, मैं फॉलो करते जा रही हूँ ये। और फैमिली है, सब है, तो सबका सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी ही पड़ती है। हम धरती पे आए हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है। तो स्पिरिचुअलिटी, मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी एक वे है कि आपको वो सिखा देता है कि आपको कैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना है। ये मतलब एक लाइफ का पार्ट है। आपको और चीजें भी इजी बना देता है वो आपके लिए। राइट। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि प्लान्स हमें सपने देखने के, तो आपने मतलब स्पेसिफिकली कोई सपना नहीं देखा है कि आगे कोई बुक होगी या मतलब कैसे क्या होगा, कहीं ना हाँ, कुछ तो ऐसा होगा। ऐसा तो सोचा है कि अभी एक जब पोएम की बुक आई थी तो वो बुक लिखी थी, तो मुझे था, आपने ही जैसे आज मुझे न्यूज दी है कि मेरी बुक बेस्ट सेलर में आ गई है। तो मैंने जब वो फर्स्ट बुक का इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि मुझे चाहिए कि बेस्ट सेलर में मेरा नाम आए। तो आपने जब न्यूज दी मुझे आज, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मतलब वो चीज मैंने इच्छा की थी और देखो भगवान ने पूरी कर दी आज। तो अभी है इच्छा, एक बुक लिख ली है, अब दूसरी बुक भी आ गई है। तो इसके बाद तो जर्नी जहां जाएगी वो बुक तो साथ में चलती रहेगी, बुक तो आगे शायद आएगी आएगी। हाँ, आपने बोला, आपने फर्स्ट इंटरव्यू में बोला था, मैंने आपका फर्स्ट इंटरव्यू देखा था कि आपने हाँ क्या बोला था, तो वो सवाल रिपीटेड ना हो। फिर मैंने देखा कि अमेजोन में बेस्ट सेलर टैग में है, तो आपकी है। तो इसलिए मैंने इमीडिएटली मैसेज किया कि आपने जो बोला था वो हो गया है। हाँ तो जी। बहुत अच्छा लगा कि आपकी बुक बेस्ट सेलर रैंक में भी है, और ये तो अभी पब्लिश हुई है, राइट? सो इट्स अ वेरी हाँ बिग जी। थिंग। अच्छा है। तो हम्म। मतलब ये बुक में जब मैंने उसको पढ़ा था, तब आपने उसमें संदीप माहेश्वरी सर के बारे में भी लिखा था, जो मेरे भी जहाँ अगर मेरी भी जर्नी में बोलूँ कहीं से हम्म। स्टार्ट हुई है तो वहीं से हुई है, उनसे, हाँ उनके जी। वीडियो से भी बहुत हेल्प मिले हैं। तो हम्म। आपको कैसे इंस्पायर हुआ उनसे, और कैसे आपने उनसे सीखा? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ही, उनके कलीग को ही है ऑफिस में, तो उन्होंने बताया है कि ये संदीप महेश्वरी जी है, ये इनकी यूट्यूब में वीडियोस है, तो ये बहुत मोटिवेशनल है। तो उन्होंने मुझे जी। आके बोला कि ये वीडियोस देखा करो। तो मैं घर पे, ठीक है, अकेले थी, तो मैं वो वीडियोस देखते रहती थी। तो बहुत इंस्पायरिंग वीडियोस होती थी उनकी। उस टाइम पे मैं अपना ये न्यूज़पेपर बास्केट वगैरह बना रही थी घर पे। तो वो वीडियोस देखते देखते भी मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। उनकी वीडियोस मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होती थी, और वो ऐसा है ना, एक टाइम के बाद बहुत अच्छे से समझ में आती है। आपको जब आपका हम्म। नजरिया चेंज होता है तो बहुत अच्छे से कोई चीज समझ में आती है। तो वो धीरे धीरे करके जब उनकी वीडियोस और बढ़ती गई तो वो समझ में आने लगी कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो बताते थे, और मोटिवेशन तो चलो वो यंग जनरेशन को बताते ही हैं, तो मोटिवेट करते ही थे, वो बहुत अच्छी है उनकी। तो उनकी वो वीडियोस मैं देखती थी, वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। बट उनकी एक स्पेशल वीडियो है जिसका मैंने जिक्र अपनी बुक में भी किया है, जो जिसका हेडिंग ही है रोज सुबह इसे सुनो, हर रोज इसे सुनो करके है। तो मैं, अफर्मेशन। हाँ जी, वो मैं डेली उसको लगा के, मेरा मतलब रूटीन है कि मेरे को उठ के मॉर्निंग में लंच वगैरह सब बनाना है, लंच भी ब्रेकफास्ट भी सब बना के रेडी कर देना है। तो मैं उसको लगा के रख देती थी सुबह सुबह, या फिर थोड़ी देर वॉक करती थी तो उसे सुन लेती थी। तो वो हर दिन सच में इतना सुंदर बन गया मेरा। और उससे ही वो सुन सुन के ही, उसको सुनने के बाद ही मेरी वो पोएम की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। तो मैं उस वीडियो को बोलती हूँ कि हर कोई सुने, वो बहुत अच्छी वीडियो है। आपका माइंड चेंज हो जाता है उससे एकदम।
मैंने भी रोज सुबह फिर वो ग्रेटिट्यूड वाली और रात को सुनो, वो तीन वीडियोस उनकी। वैसे तो बहुत सारी पावरफुल है, बट अगर हम रिपीटेडली सुनेंगे ना, तो हम्म। उससे पता नहीं हमारे अंदर अचानक ही कुछ करने का जज्बा जग हाँ जाता है। जी। मतलब हम कुछ भी नहीं होते, कितना भी डिमोटिव उस दिन नहीं, जिस दिन हम देखेंगे उस दिन हमें नहीं समझ आएगा, बट उसके कुछ नहीं। दिन बाद कुछ ना कुछ हमारे अंदर होगा और वो हमें इंस्पायर करेगा। मतलब बिल्कुल। उनकी सच्चे दिल से वही उम्मीद है कि लोगों की हेल्प हो, तो हमारे हम्म। जैसे लोगों से हेल्प हो रही है, तो दिख रहा है कि हाँ, उनके वीडियोस बिल्कुल काफी हो रही है। पावरफुल है। मैं भी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी पहले की वीडियोस देखिए, बहुत हेल्प होगी। अभी तो वो भी बहुत कम वीडियोस डाल रहे हैं क्योंकि अभी हाँ। तो सारी चीजें मिल गई है, तो वो मिलावट में शामिल नहीं होना चाहते शायद इसीलिए। बट आई हाँ। होप कि वो फिर से सर्च स्टार्ट करें। तो मैम, आपने जो अपनी किताब है उसमें जापानी टेक्निक के बारे में बताया है, तो वो हाँ क्या जी। है, थोड़ा विस्तार में बताइए, और आपको इतनी जापान की नॉलेज कहाँ से आई वो भी बताइए। एक्चुअली हम, जब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई थी तो हम जापान में ही थे। मेरे हस्बैंड को ऑफिस से वर्क के लिए उधर भेजा गया था। 15 मंथ्स के लिए हम वहीं थे। तो ओके। मैंने वहां जाके जापान की कुछ बुक्स पढ़ने स्टार्ट की थी। तो वहां के लोगों से मिली, वहां के कल्चर देखा। मेरा बेटा वहीं स्कूल जाता था, तो वहां के टीचर्स देखे, लोगों से मिले, तो समझ में आया कि लोग मतलब कितने सिंपल हैं और कितने प्योर हैं। उनका हार्ट मतलब, उनको देख के ऐसा लगता था कि अपनी सारी फीलिंग्स वो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। कोई भी अननोन भी है, और हेल्पफुल नेचर बहुत ज्यादा है उनका। तो मैंने वहाँ के लोगों का नेचर देखा, बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। एक्चुअली वहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर है, तो वो जेन फॉलो करते हैं। मीन्स ये ध्यान को ही एक्चुअली, ध्यान का ही वर्ड चेंज होके वहां पे जेन हो गया है। तो वो जेन टेक्निक्स जो होती है उनकी, जापानीज की, पहले जो वो फॉलो करते थे सारी, वही सब अब कल्चर में आ गया उनके। तो वो चीजें फॉलो जो करते थे, वही चीज मैंने बुक्स में लिखी है। और वो जो मतलब डेली में बोलने वाले जो वर्ड्स हैं उनके, वही 3-4 मैंने लिखे हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है। काफी अच्छे हैं, मतलब पावरफुल, और मतलब लिंक्डइन में भी और कहीं भी सुने तो जापानी टेक्निक के बारे में बहुत बताया जाता है कि अगर हाँ हम जी। उनको फॉलो करेंगे तो आई थिंक कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी बुक में मेंशन किया है, जिससे लोगों को काफी हेल्प होगी। तो मैम, आपकी जर्नी में अब तक डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, और आप उससे बाहर निकल के आज इतने अच्छे, इतने आगे बढ़े हैं। तो ऐसे क्या चैलेंजेस थे जब आपने हिम्मत से आगे बढ़े, और अभी आपको लगता है कि वाह, ये मैंने कर दिया, तो ऐसा कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे? चैलेंज सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं तो यही था कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। हम्म। मुझे अंदर से ये पता था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मेरी क्योंकि एजुकेशन कुछ और है। मेरे सारे फ्रेंड्स जब जॉब में भी जा रहे थे, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि मुझे जॉब करनी है। और मुझे हम्म। पता था कि मुझे कुछ और करना है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। शायद भगवान उस टाइम पे पता था कि अभी टाइम नहीं है उस चीज का, तो जी। वो सही टाइम का वेट कर रहे थे। तो मेरे अंदर ये तो था कि मुझे कुछ करना है। अब वो मैं भी मतलब होता है ना, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं होती है, तो आपको बस वेट ही करना होता है। तो हाँ। भगवान वही वही देख रहे थे कि तुम में कितना पेशेंस है, तुम कितने आगे तक जा सकते हो, कितना पेशेंस है। तो वही वो रोक के रखा हुआ था। तो वही टेस्ट चल रहा था तब तक। अब वो टेस्ट क्लियर हुआ है, तो भगवान ने यहाँ तक पहुंचाया है। बहुत यही चैलेंज था अच्छी। कि मुझे नहीं पता था।
और अभी ये टेस्ट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम पीछे हैं, बट कई बार जब हम कुछ कर देते फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ हम्म। ना कुछ पीछे हैं। तो अभी तो मेन चैलेंजेस आएंगे, तब आपको और हिम्मत से और आगे बढ़ना है। हाँ, ये। क्योंकि हाँ, क्योंकि कुछ करने के बाद ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। जब नहीं करते तब तो ठीक है, एक ही प्रॉब्लम होती है कि कुछ नहीं हो रहा है। और जब हम्म। होता है तब एक साथ ये भी करना है, ऐसा भी करना है, सो वही। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे, बट भगवान रास्ता दिखाने के लिए तो है ही। हाँ तो जी, हाँ मैम जी। आपने मतलब अपनी बुक पहले कविता से स्टार्ट की थी और अभी इतनी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक बना दी है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग हुआ है? क्योंकि मैंने आपकी बुक में पढ़ा था, आपने लिखा था कि मैं कुछ कोई दूसरी किताब लिख रही थी, वो दूसरे टॉपिक में थी, बट फिर आपने चेंज करके ये यात्रा वाला टॉपिक और सेल्फ हेल्प की तरफ ले गए। तो वो हाँ, कैसे हुआ? कैसे आपको लगा कि अभी दूसरी वाली किताब यही होनी चाहिए? एक्चुअली उस टाइम पे ना मेरी मेडिटेशन हीलिंग प्रोसेस सब चल रहा था। मैंने संस्कार जी का उसमें लिखा हुआ है, उनका यूट्यूब चैनल है शिव के संस्कार। तो उनसे मेरी पहले मुलाकात हुई। मैं एक्चुअली बहुत परेशान थी। मैं जापान से आके मैंने एस्ट्रोलॉजी वहां पे सीखी। बट हम्म। आने के बाद मेरे को था कि अब आ तो गई है तो कुंडली देखना भी चाहिए लोगों का। लेकिन मुझे लग रहा था कि यही सही टाइम है नहीं है। तो मैं टैरो रीडिंग भी देख रही थी साथ में। बहुत सारी मतलब वीडियोस आ रही थी यूट्यूब में। तो यूट्यूब में वीडियोस में देखते रही। और मैं सोची थी कि यार टैरो रीडिंग करवानी भी है, किससे करवाओ। तो संस्कार इंदौरिया जी की वीडियो आई। और मैंने वो वीडियो ऐसी थी कि मुझे लगा रहे ये तो मेरी ही सारी चीजें बता रहे, मेरी कहानी बता दी इन्होंने पूरी लाइफ की। तो मैंने उनको मैसेज किया, तो मुझे टैरो रीडिंग करानी है। तो उन्होंने फिर रिप्लाई किया। फिर मेरी टैरो रीडिंग उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, फिर वो सब हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपको ये करना है आगे चल के। फिर उनका कोर्स था हीलिंग का, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो उस टाइम पे मेरी हीलिंग चल रही थी। तो हीलिंग चलते चलते क्या होता है कि आपको ना बहुत सारे इमोशन, मतलब कभी आपको लगता है आप बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी आप बहुत ज्यादा डल फील करते हैं, कभी आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है। मतलब वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं पूरा। सारे दिन ऐसे जाते हैं एक एक दिन आपको पता नहीं होता है कि आप कुछ भी प्लान कर लो, कुछ फिक्स नहीं होता है। तो मैं बुक लिखने वाली थी जापान की ही, जैसे मैंने कुछ चीजें उसमें लिखी है। तो मैं सारा कुछ उनके बारे में लिखने वाली थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अपने बारे में लिखूं। तो फिर वो आधी बुक, आधा ही कुछ लिखा हुआ था, आधे से भी कम था। तो मैं बैठी थी। और शायद वो मई की बात थी, जब मैंने आपसे एग्रीमेंट जब साइन हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मुझे तो सारा कुछ पता है कि जापान के बारे में क्या क्या है, मैं 3 महीने में सारी बुक फिर खत्म कर दूंगी। तो 3 महीना निकल गया वो हीलिंग जर्नी चल रही है, मेडिटेशन चल रहा है, सब चल रहा है। उस बीच बुक भी नहीं लिख लिख पा रही हूँ। मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि मुझे बुक लिखनी है अभी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं एक दिन बुक लिखने बैठी हूँ। मेरा माइंड एकदम ब्लैंक है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखना चाहिए। मैंने आंख बंद करी और सोचा भगवान अब बता दो क्या लिखना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं, मुझे तो पता था क्या लिखना क्या है। तो फिर मुझे लगा कि वो बोल रहे हैं पेन पकड़ो और लिखना शुरू करो, और मैंने लिखना शुरू किया तो वो कुछ और ही कहानी मैंने लिख दी है। उसके बाद मुझे समझ आया कि कुछ और लिखवाना चाह रहे हैं मुझसे। मैं लिखती चली गई। मैंने कहा चलो अपनी कहानी लिखते हैं फिर अब यही लिखना है शायद। तो धीरे धीरे वो कहानी चेंज हो गई। वो जापान की बुक से मतलब मेरी बुक में आ गई वो सारी मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई उसमें। तो फिर एक दिन, अब वो बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली थी, मुझे लगा कि क्या होगा इसका टॉपिक। अब मेरी तो मतलब ये सारी कहानी तो मेरी हो गई है, तो इसका टॉपिक क्या लिखना चाहिए। मैंने टॉपिक सोचा था बदलाव। बट वो टॉपिक बदलाव से आगे क्या होना चाहिए, मतलब कहानी मेरी है, बदलाव भी है क्या है। तो फिर
मुझे सुनाई दिया यात्रा, तो समझ आ गया मुझे कि ये मेरी ही जर्नी लिखवाना चाह रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम, इस बुक का नाम यात्रा होना चाहिए। तो मैंने सोचा अच्छा यात्रा, बदलाव से फिर वो आध्यात्म तक मेरी पूरी कहानी पहुंच गई है, तो बदलाव हो चुका है और वहां से अध्यात्म तक पहुंचनी चाहिए, तो ऐसे करके वो पूरी बुक लिखी है मैंने। बराबर। नाइस। और बताइए कई बार आपको कि हम 1 साल लग गया वो बुक पूरी होने में। वही हम सोच रहे 3 महीने हो गए मैम, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे, ओके, ठीक है। तो हम्म, ओके, अभी समझा कि आपकी जर्नी मतलब आप कुछ लिख रहे थे और फिर कुछ और लिख दिया, तो इसीलिए इतना समय लग गया। हाँ, और जब मैंने, आई थिंक आपने बताया भी है और किताब में भी मेंशन किया है कि इसकी जो भी रॉयल्टी आएगी बुक सेल होने पे, वो आप कोई मतलब किसी पशु या पक्षी या उनको चारे में या जो भी उसमें हाँ, दान में करेंगे। तो ये हम्म, सोच क्यों आया? क्योंकि मेरे हिसाब से तो हर इंसान को ये बुक पब्लिशिंग भी एक साइड इनकम की तरह होती है। डेफिनेटली हम उससे तो इतना कुछ कमाते नहीं है, बहुत हम्म, मुश्किल से इवन फाइव हाँ। हंड्रेड रुपीज भी मिलते हैं फ्रॉम रॉयल्टी। बट आप इतना भी अमाउंट दान में देना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या आपकी थॉट प्रोसेस है? देखो, बुक एडिट में जब कर रही थी तो मुझे वो इंट्यूशन आया कि मुझे ये चैरिटी में देनी है, वो जो भी इनकम इससे आएगी चैरिटी में देनी है। और उसके पीछे भी मतलब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मुझे क्यों लगा, क्योंकि ना जब भी हम यूट्यूब देखते हैं तो उसमें ऐड आता है ना ऊपर से, और मुझे ना बहुत सारे ऐड आ रहे थे काफी टाइम से कि ये फाउंडेशन कोई एनिमल वाला फाउंडेशन है यहाँ चैरिटी करने के लिए, कोई मतलब ओल्ड एज है वो वहां चैरिटी करने के लिए ओल्ड एज होम में। जी। तो मैं बहुत टाइम क्लिक भी किया, फिर मुझे लगा यार, मैं हमेशा सोचती थी जब मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तो मैं चैरिटी करूंगी। तो मैं बहुत टाइम क्लिक करती थी, वापस कर लेती थी, मैं सोचती भगवान मेरे पास इतना है नहीं मैं कि इनको थोड़ा सा देके मैं क्या करूंगी, तो मेरे पास बहुत होना चाहिए तभी मैं दे पाऊंगी। तो मुझे लगता है वही विश मेरी इस बुक के जरिए पूरी होने वाली है, वो चैरिटी बहुत अच्छा। वाली। कई बार ये एड्स में ऐसा होता है कि जो हम एड्स एक बार देखते हैं और जो हमारे मन में आता है, दोनों मिक्स होके फिर बार बार हम्म, आता रहता है। इवन हाँ, मेरे में भी कई बार आता है, बट कई बार हम्म, हमें कंट्रोल करना पड़ता है। बिकॉज हमारे आसपास डेफिनेटली हम लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे हम डायरेक्टली पैसे दे के ना करें, बट हम जैसे कि रिव्यू देना, अगर हम आपको बोलते हैं आप ही हमें रिव्यू देते इधर उधर, तो हम्म, किसी को रिव्यू देना, किसी को ऐसे ही अगर कुछ चीजें चाहिए तो हम हेल्प करते हैं। बट हम उस हेल्प को नाम नहीं देते, बट हम हर रोज हर किसी की मदद करते ही है। हाँ, पहले डायरेक्ट पैसे के थ्रू हर चीज हेल्प, मेरा हम्म, ऐसा मानना है कि अगर आप किसी का काम अच्छे से करते हैं तो भी आप उनकी सबसे बड़ी मदद कर रहे हैं। तो आप अगर अपने फैमिली का भी अच्छे से वो कर रहे हैं तो आप उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस जमाने में अगर किसी का कुछ अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो हमारी खुद की फैमिली हो या बाहर के लोग हो, तो वही ज्यादा हेल्प है। पैसे से तो कोई भी किसी को हेल्प कर सकता है और बहुत लोग करते भी है। बट ये आपने अच्छा सोचा कि ठीक है, एटलीस्ट जो रॉयल्टी का अमाउंट आएगा उससे मैं एटलीस्ट जितना कर पाऊँ उतना करूँ। तो ये बहुत ही बड़ी, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलूं कि क्या बोलूं। बट एक साइड मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरी साइड लगता है कि हाँ, अगर आपने ऐसा सोचा है इतने महीनों से सालों से, आपको ऐसा लग रहा है कि ये करना चाहिए, तो आई थिंक करना चाहिए। क्योंकि आप अगर इस हाथ से चैरिटी करेंगे तो दूसरे हाथ से दूसरी जगह से कैसे भी वो आपके पास रिटर्न आएगा। क्योंकि अच्छाई का यही फायदा होता है ना, कि अगर हम एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाता है। सो आई विश कि आपकी बुक भी बहुत ज्यादा सेल हो और आप बहुत अच्छी चैरिटी कर पाए। तो थैंक यू। मतलब, जी मैम, तो आप अगर 4-5 साल से
सालों से लिख रहे हैं, राइट? तो मतलब आगे आपने क्या सोचा है कि आप इस बुक का प्रमोशन कैसे करेंगे? लाइक आप वीडियोस बनाते उसके थ्रू करेंगे, या कैसे आप अब चाहते हैं कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा रीडर्स पढ़े? क्योंकि ये सेल्फ हेल्प बुक है, ऐसा नहीं है कि पोएट्री या कोई है। मत ये बुक पढ़ के लोगों को अंदर से हेल्प होगी और कोई भी आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, राइट? सो ये लोगों की हेल्प करना होगा अगर कोई ये इसको पढ़ेगा तो कैसे आपने सोचा है कि इसको आगे लाए? देखिए, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो अभी जैसे आपने बताया बेस्ट सेलर रैंक पे आ गई है। मैंने बिल्कुल जी। उस दिन फर्स्ट इंटरव्यू में बोला था, और मैंने उसके बाद सोचा भी नहीं है, और हम्म। वो हो गया है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा है कैसे मैं प्रमोट करूंगी। मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं करूंगी ही नहीं प्रमोशन। मैं अपनी, हाँ, अपनी वीडियो के थ्रू अपनी वीडियो के थ्रू तो मैं बताऊंगी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। बट उसके बाद ये भगवान ने मुझे बोला है लिखने को, तो वही देखेंगे वो कैसे प्रमोट होगी, कैसे किसी के पास जाएगी, कैसे कोई इसको देख के खरीदेगा। ये सब उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने करवाया तो वही करेंगे सब। और मैं ऐसा जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग के इंटरव्यू में ही बोला है कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, हमें खुद ही अपनी साइड से ट्राई करना है। क्योंकि देखिए, कई बार हम जो प्रमोशन करते हैं, जैसे कि मैं पब्लिशर हूँ तो मैं अपनी पब्लिशिंग सर्विस का आपको या सारे ऑथर्स को, कस्टमर को प्रमोशन करती हूँ, राइट? तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही बेनिफिट होगा, अगर हम उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो उनका डबल बेनिफिट होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी बुक से किसी को फायदा नहीं होगा, उल्टा उनको पैसे देके वो करना है। बट कई बार वो बुक से लोगों की हेल्प होती है, और अगर कोई सच में रीडर अगर पढ़ेगा उसको तो उसमें बहुत हेल्प होगी। तो मेरा यही मानना है कि आप खुद से भी प्रमोशन का सोचिए, अपने वीडियोस में लिंक वगैरह डालिए। क्योंकि मेन आपका मोटिव है लोगों की हेल्प करना, फिर वो वीडियो से हो, बुक से हो, वो आपको नहीं पता है कि सामने वाला कौन सा अच्छा मानेगा, राइट? मतलब उसको वीडियो अच्छा लगेगा या बुक अच्छा लगेगा। बट एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है, तो आई थिंक ये बुक आपकी उनके पास, मतलब रीडर्स के पास हमेशा रहेगी। मतलब जब वो रास्ता भूलेंगे तब वो याद करेंगे कि यात्रा नाम की एक बुक है जो मैंने कभी खरीदी थी। सो आई थिंक आपको प्रमोशन करना चाहिए अच्छे से। हाँ जी, मैं वीडियोस बना के तो करूंगी, बट मैं एक्चुअल वो प्रमोशन कह रही हूँ जो मैंने फर्स्ट बुक में हाँ गलती करी। मैंने पेड हाँ। प्रमोशन किए। हाँ। नहीं नहीं मैं नहीं। वो प्रमोशन मैं नहीं करूंगी। हाँ, वीडियो वगैरह मैं थोड़ा बहुत तो डालूंगी, वो तो अब करना ही पड़ेगा, वो वाला तो है ही। करना ही है। करना ही हाँ। है, क्योंकि इससे ही हम हेल्प कर पाएंगे। ओके मैम, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद एसबीएसएच पब्लिकेशन? और अगर आपको लगता है कि हम कुछ इम्प्रूव कर पाए, सो प्लीज टेल। एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट बुक में देखा था कि मैंने पहले किसी और पब्लिशर को बोला था। उन्होंने केवल, मैं नाम नहीं बोलूंगी उनका, बट केवल इंस्टा में वो मतलब पोस्ट डाल दी थी कि बुक पब्लिश हो गई है, और उसके बाद वो बुक मुझे भी नहीं मिली। आपने तो 2 दिन में वो बुक पब्लिश करके अमेजोन में आ गई, और मतलब उसकी हार्ड कॉपी भी मिल गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपको जब भी मैसेज करो आप उसका रिप्लाई देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है, आप वैसे इतनी क्यूट हैं। आपकी वीडियोस देख के, आपको देख के ही अच्छा लगने लगता है। आप इतना मतलब इंटरेक्ट करती हैं ऑथर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन सा फील होता है। तो लगता है हाँ कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कोई और फैमिली है, अपनी फैमिली है, तो इन्हीं से करवानी है बुक पब्लिश। सेम है। बिल्कुल एसजीएसएच आपके, आप सारे ऑथर्स की फैमिली, और मेरा भी यही मोटिव है कि डेफिनेटली मेरा बिजनेस है तो मुझे वहां से पैसे लेने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे, तो ही मैं आगे और अच्छी सर्विस दे पाऊंगी। बट अच्छा लगता है कि आप ऐसे ऑथर्स एक के बाद दूसरी, और मेनली मैं सपोर्ट करती हूँ उतना आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। जब भी मुझे जरूरत हो मैं पूछती हूँ कुछ भी, तो आप लोग भी इतने ही अच्छे से वो करते हैं।
सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक मैं पहली बार कॉल पे भी हमने कभी बात नहीं की है हाँ और ये जी। पहली बार शायद इंटरव्यू ये 3-4 सालों में है। सो मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरी थैंक यू। दुआ है कि यात्रा आप सब लोग भी, मैं भी खरीदूंगी, क्योंकि मुझे तो खरीदना ही है। उसमें बहुत सेल्फ हेल्प चीजें हैं और मुझे मेनली सेल्फ हेल्प बुक बहुत अच्छी लगती है, जो मोटिवेशनल, हाँ। इंस्पिरेशनल और खुद की हेल्प हो। और मुझे ऐसी ही बुक पसंद है, तो मैं डेफिनेटली पढ़ के, मेरे एक पेज है साइलेंटेड, उसमें रिव्यू भी दूंगी। सो वंस अगेन थैंक यू। स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बाय। बाय।